स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में एक ऐसा जटिल स्टेशन है जिसे बनाने के लिए कई बार अलग अलग मॉड्यूल्स भेजने होते हैं और उन्हें आपस में जोड़कर एक ऐसी बड़ी फैसिलिटी बनानी होती है जिसमें जाकर अंतरिक्ष यात्री रुक सकें, वहां प्रयोग कर सकें और फिर धरती पर भी लौट सकें। और इस सब के लिए ही ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी सबसे अहम है। इसका एक उदाहरण है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वो नाम जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां बीते 6 महीने से ज्यादा समय से भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी अंतरिक्ष यात्री बैरी विल्मोर के साथ रुकी हुई हैं या कहें फंसी हुई हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद सुविधाएं ही हैं जिनकी वजह से वो वहां इतने समय तक रह पाईं, जबकि उन्हें मिशन के तहत सिर्फ 8 दिन ही अंतरिक्ष में रुकना था। लेकिन उन्हें लेकर गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा बोइंग स्टारलाइनर। उसके कैप्सूल में तकनीकी दिक्कतें आईं और इस कारण उसे वापस नहीं भेजा गया। उसमें सुनीता विलियम्स को वापस नहीं भेजा गया क्योंकि ऐसा करना जोखिम से भरा होता। अब उम्मीद है कि फरवरी में उन्हें स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए वापस धरती पर लाया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में धरती के चारों ओर उड़ रही एक प्रयोगशाला है जहां अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, खाने, सोने और प्रयोग करने की सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन ये सुविधाएं तभी स्थापित हो पाती हैं जब कई देशों के अंतरिक्ष विभागों ने हाथ मिलाया, तब जाकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना और 40 से ज्यादा मिशनों के तहत अलग अलग उड़ानों के जरिए नए नए मॉड्यूल अंतरिक्ष में आपस में जोड़े गए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जापान की JXA और रूस की रॉसकॉस्मोस की आपसी साझेदारी के नतीजे के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार हुआ। अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अनूठा नमूना बना और क्षेत्रफल में ये एक फुटबॉल फील्ड के बराबर है। धरती की सतह से करीब 400 किलोमीटर ऊंचाई पर उपकरण दर उपकरण जोड़कर इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया गया है जिसका वजन करीब 400 टन है। इसके लिए 1998 में काम शुरू हुआ और कई देशों के अंतरिक्ष यात्री इस काम के लिए स्पेस स्टेशन में भेजे जाते रहे और फिर काम पूरा होने के बाद धरती पर वापस लाए जाते रहे। अगर डॉकिंग की टेक्नोलॉजी न होती तो अंतरिक्ष में मौजूद किसी एक मॉड्यूल से किसी दूसरे मॉड्यूल को जोड़ना संभव न हो पाता। इसीलिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी इतनी खास है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा जारी एक एनिमेशन हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें इस बात को और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। डॉकिंग टेक्नोलॉजी के तहत अंतरिक्ष में पहले से मौजूद एक यान को नए यान या उपग्रह के साथ जोड़ा जाता है। धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में यह काम बहुत ही जटिल होता है और हम जो काम करने वाले हैं, इसरो जो काम करने वाला है, वो लगभग 460 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसमें चूक की लेश मात्र गुंजाइश नहीं होती। दोनों ही यान बहुत तेजी से उड़ते हुए धरती का चक्कर लगा रहे होते हैं। पहले उनकी रफ्तार धीमी की जाती है, रिलेटिव स्पीड लगभग 0 की जाती है, उन्हें एक सीध में एक दूसरे के करीब लाया जाता है और फिर बहुत ही बारीकी के साथ एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। इसी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने की भारत की कोशिश है। डॉकिंग जब हो जाती है यानी दोनों यान एक दूसरे से ठीक से जुड़ जाते हैं तो ये जोड़ एयर टाइट होता है। ऐसा होने के बाद ही उनके बीच का गेट खुलता है और फिर एक यान में बैठे अंतरिक्ष यात्री दूसरे यान में पहुंच पाते हैं या एक यान की सप्लाई को दूसरे यान में भेजा जा सकता है। इसके लिए दोनों ही यानों में डॉकिंग पोर्ट होते हैं और उसी जगह पर दोनों यान जुड़ सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऐसे 5 डॉकिंग पोर्ट हैं। भारत के स्पेडेक्स मिशन के जरिए भारत के लिए इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना बहुत ही अहम साबित होगा। क्या और इसकी खूबियां हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपने साइंस एडिटर पल्लव बागला के साथ। तो एक कामयाब लॉन्च के साथ इसरो का स्पेडेक्स मिशन आगे बढ़ रहा है। क्या इसकी अहमियत है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला। पल्लव, क्या खास बात है, क्या अहमियत है स्पेडेक्स मिशन की? इसरो का जो स्पेडेक्स मिशन है ये स्पेस डॉकिंग मिशन है, लेकिन इसमें हर चीज इनोवेशन में है। रॉकेट से लेके सैटेलाइट तक हर चीज एक नया एक्सपेरिमेंट है। रॉकेट और सैटेलाइट दोनों अनंत टेक्नोलॉजीज में इंटीग्रेट और टेस्ट किए गए। स्पेस डॉकिंग का एक्सपेरिमेंट भारत पहली बारी करेगा, जिसमें अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को ला के डॉक किया जाएगा, मेट किया जाएगा। उसके अलावा इसमें
24 और एक्सपेरिमेंट हैं स्पेस स्टार्टअप्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के। ये जो इसरो का लॉन्च है ये बहुत ही अहम लॉन्च है साल का अंतिम लॉन्च, लेकिन इससे दरवाजे आगे के लिए बहुत खुलेंगे। पल्लव, ये डॉकिंग जो टेक्नोलॉजी है, डॉकिंग टेक्नोलॉजी, इस पर महारत हासिल करना कहां कहां आगे काम आएगा? ये स्पेस डॉकिंग की टेक्नोलॉजी जो है आने वाले टाइम में तुरंत भारत अपने चंद्रयान 4 के मिशन में यूज करेगा, जिसमें भारत चांद की सतह से सैंपल रिटर्न करेगा, मतलब चांद के कुछ पत्थर और मिट्टी वापस लाएगा, उसमें यूज होगा। उसके आगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जब बनेगा उसमें भी ये स्पेस डॉकिंग की टेक्नोलॉजी काम आएगी। और अंत, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक भारतीय को चांद की सतह पे 2040 तक पहुंचाना है, और अगर वो अचीव करना है तो स्पेस डॉकिंग की टेक्नोलॉजी की महारत करना बहुत सख्त जरूरत है भारत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव। तो उम्मीद है कि अगले कुछ दिन में ये जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है पूरी तरह से कामयाब होगा। लॉन्च पूरी तरह कामयाब रहा है और दोनों अंतरिक्षयान अपनी अपनी कक्षा में इस वक्त हैं। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।